इस क्वेश्चन में लिखा है कि माइकल एक पिक्चर का कलरिंग फिनिश करता है 7/12 आवर्स में और वैभव वो सेम पिक्चर का कलरिंग फिनिश करता है 3/4 आवर्स में। अब हमें फाइंड करना है कि किसने ज्यादा देर काम किया है और कितना ज्यादा देर काम किया है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि दोनों में से किसने ज्यादा देर काम किया है। अब देखो, माइकल का वर्किंग आवर है 7/12 और वैभव का है 3/4। तो इन दोनों का वर्किंग आवर कंपेयर करके अगर हम फाइंड कर ले कि कौन सा ग्रेटर है, तो हमें पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा देर काम किया है। अब देखो, यहाँ है फ्रैक्शन 7/12 और यहाँ है 3/4। तो हमें इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अब ऐसे तो हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो अलग है। तो सबसे पहले हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, फिर हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम नंबर्स को ऐसे लिखते हैं और फिर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो करते हैं। अब इन दोनों को हम पहले लीस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया 2 2 से 4, 2 6 से 12। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 2 1 से 2, 2 3 से 6। अब यहाँ 3 है तो इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो एलसीएम आ गया 2 into 2 into 3। ये हो गया 4 into 3 which is equal to 12। अब एलसीएम 12 है, मतलब दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 12 है। तो हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर 12 बनाना पड़ेगा। अब देखो, 7/12 के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 12 है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। अब 3/4 के डिनोमिनेटर में 4 है और 4 3 से 12 होता है। तो इस फ्रैक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसका डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए। तो ये आ गया 9/12 और ये था 7/12। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। तो देखो, यहाँ 9/12 बड़ा है 7/12 से और 9/12 ओरिजिनली था 3/4। तो 3/4 बड़ा है 7/12 से और 3/4 था वैभव का वर्किंग आवर्स, मतलब वैभव ने ज्यादा काम किया है माइकल से। Therefore, वैभव वर्कड लॉन्गर। तो इसी को एक बार लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 12। अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 12 बना लेते हैं। तो ये आ गया 9/12। अब 9/12 ग्रेटर है 7/12 से, तो वैभव वर्कड लॉन्गर। अब देखो, हमें ये भी फाइंड करना था कि उसने कितना ज्यादा देर काम किया है। तो अगर हम वैभव के वर्किंग आवर्स से माइकल का वर्किंग आवर माइनस कर दे, तो हमें पता चल जाएगा कि वैभव ने माइकल से कितना ज्यादा देर काम किया है। अब वैभव का वर्किंग आवर था 3/4 और माइकल का था 7/12। तो 3/4 से 7/12 माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस इन वर्किंग आवर मिल जाएगा। अब देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब 7 के डिनोमिनेटर में 12 है और हमने अभी फाइंड किया था कि 3/4 का डिनोमिनेटर 12 बनाने से 3/4 हमें मिलता है 9/12। तो अब हम 3/4 को 9/12 लिख लेते हैं। तो ये आ गया 9/12 माइनस 7/12। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आ गया 2/12। अब 2 और 12 दोनों 2 से कैंसिल होते हैं। तो ये हो गया 2 1 से 2, 2 6 से 12। तो हमें मिल गया 1/6। तो वैभव माइकल से 1/6 आवर्स ज्यादा काम करता है। Therefore, Vaibhav worked longer by 1/6 hours.